आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस फाइनली एक बार फिर पुष्पा द रूल पुष्पा 2 के मेकर्स ने अपनी रिलीज डेट एक बार फिर कंफर्म की है विद द न्यू पोस्टर। यानी कि ये सीन हुआ पड़ा है कि मेकर्स को भाई साहब पोस्टर डालना पड़ रहा है अपनी रिलीज डेट को कंफर्म करने के लिए। और ये क्यों हो रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं। पहले ये न्यूज आती थी आई कि भाई साहब सिंघम अगेन आने वाली है 15 अगस्त को, जिस वजह से पुष्पा द रूल के मेकर्स जो हैं वो पुष्पा को नहीं रिलीज करेंगे, वो इस फिल्म को आगे ले जाएंगे। भाई साहब पुष्पा के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया था कि भाई जो मर्जी हो जाए हम 15 अगस्त को आ रहे हैं। यस, कोई हम अपनी फिल्म को पोस्टपोन नहीं कर रहे। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर न्यूज आई कि देवरा पोस्टपोन हो गई है, लेकिन अब सिनेरियो ये होगा कि देवरा रिलीज होगी 15 अगस्त को एंड पुष्पा पार्ट 2 पोस्टपोन हो जाएगी। ये तो दो बड़ी न्यूज़ थी ना। उसके अलावा भी भाई बहुत सी न्यूज छोटी बड़ी ट्वीट वीडियोस आती ही रहती हैं जिसमें ये बोला जाता है पुष्पा पोस्टपोन, पुष्पा ये वो, पुष्पा वो। पता नहीं भाई साहब पुष्पा के पीछे सब क्यों पड़े हैं। लेकिन जो भी है मेकर्स ने एक बार फिर से कंफर्म किया है कि वो पुष्पा द रूल पुष्पा पार्ट 2 को 200 डेज बाद, यानी कि आज से ठीक 200 दिन बाद भाई साहब 15 अगस्त 2024 को रिलीज करेंगे इंडिपेंडेंस डे पे। कोई पोस्टपोन नहीं हो रही, जिसको जब आना है जिस तरह आना है भाई साहब वो आए। सिंघम अगेन आ रही है, देवरा भी आ जाए, इनको कोई टेंशन नहीं है। अब गाइस देखो, मैं अगर आपको पर्सनल ओपिनियन दूं ना, भाई पुष्पा पार्ट 2 जितनी बड़ी फिल्म है ना, ये मतलब अभी समझ नहीं रहे लोग। लिटरली देखो, मैंने आपको ना बहुत पहले आई थिंक सो बताया था, या मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट की थी, या मुझे अब आइडिया नहीं है। मैंने आपको पुष्पा द रूल के सेट्स की कुछ पिक्चर सेंड की थी कि मतलब कि वो जो ट्रक नहीं होते जिसके ऊपर वो चंदन की लकड़ियां लेकर जाते थे पुष्पा पार्ट 1 में, भाई वो पुष्पा पार्ट 1 में तो ट्रक थे ही नहीं। भाई अभी पुष्पा पार्ट 2 में वो जितने ट्रक्स आपको देखने को मिलेंगे ना, आप लोग हिल जाओगे एक बार कि भाई कर ये 500 करोड़ का इसका बजट है और वो बजट आपको नजर आएगा। नॉर्मली जब फिल्म का इतना बड़ा बजट हो ना तो भाई वो नजर नहीं आता। यानी कि यार हम भी सोचते हैं कि ये पैसा इन्होंने कैसे लगाया, किधर लगाया, लेकिन पुष्पा द रूल जब आप देखोगे आप सोचोगे कि भाई यार ये कैसे बनाया इन्होंने, इतना बड़ा बजट ले गए। इस तरह का सीन होगा। अब नाउ ये सब आपको भी पता है कि पुष्पा द रूल 110% भाई साहब एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है। अगर ये अच्छी बनती है तो, अच्छा वर्ड मैं जरूर यूज करूंगा, अगर ये अच्छी बनती है, डे 1 की ओपनिंग इसकी 200 करोड़ से कम नहीं होगी। ये मैं आपको लिख करके देता हूं। डे 1 की ओपनिंग 200 करोड़ है मेरा भाई। एंड भाई साहब हिंदी बेल्ट से 50 करोड़ से कम आया, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये मैं आपको गारंटेड बोलता हूं। साउथ की फिल्म है ना हिंदी बेल्ट में, हाँ बस एक इशू है, सिंघम वर्सेस सिंघम अगेन। मान लेते हैं सिंघम अगेन नहीं आती, खाली स्टैंड अलोन फिल्म आती है पुष्पा पार्ट 2, एक अकेली फिल्म आती है, तो भाई हिंदी बेल्ट में डे 1 में ये 50 करोड़ से कम नहीं, 50 करोड़ नॉर्मल केस होगा, नॉर्मल केस। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जिस तरीके से इसकी हिंदी ऑडियंस में क्रेज है, रेस्पॉन्स है, भाई मैनी चांसेस कि सिंघम अगेन भी हो, या सिंघम 3 जो या वही है ना, सिंघम अगेन भी हो, तब भी ये फिल्म हिंदी में 50 करोड़ ठोकेगी। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये इसका पोटेंशियल है। ये अभी बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। एक दफा इस फिल्म का पहला कंटेंट आने दें। पहला कंटेंट मतलब टीजर, अभी अनाउंसमेंट वीडियो तो देखी थी सबने, वेयर इज पुष्पा वाली, एक दफा आने दे, हिल जाएंगे सब लोग। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ बस है, बस उस बात को आप छोड़े। अब भाई साहब ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बताया ना अभी कि ये कितनी बड़ी फिल्म है, डे 1 में कितना कर सकती है। नाउ खुद सोचो, मान लो अभी अगस्त में ये पोस्टपोन्ड हो जाती है, उसके बाद इसके पास रिलीज डेट होगी ही नहीं। कब तक? 2024, मतलब कि 2024 तो फिर क्या, 2025 में भी इसके पास कोई डेट नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि भाई मजाक कर रहे हो, कोई बड़ी फिल्म नहीं है इस साल में, क्या करते हो, अगले साल में तो चलो है लेकिन फिर भी डेट मिल जाएगी। तो भाई देखो, मान लेते हैं अगस्त में ये फिल्म नहीं आती, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे नहीं आती, उसके बाद मेकर्स का देखो, मेकर्स का जो मेन टारगेट है वो है इवेंट, या दिवाली, क्रिसमस, ईद पे तो नहीं आएगी है, लेकिन कोई ऐसा इवेंट पर ही ये लोग अपनी फिल्म को रिलीज करेंगे। ईद हो सकता है, लेकिन
सिनेरियो यहाँ पर ये है, मान लेते हैं अगस्त में अभी ये इंडिपेंडेंस डे पर नहीं आती, मेकर टारगेट करेंगे दिवाली, दिवाली पे ऑलरेडी फिल्म्स हैं, मेकर्स टारगेट करेंगे क्रिसमस, क्रिसमस पे ऑलरेडी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स हैं जिनकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, जल्द हो जाएगी, वेलकम 3 एंड सो ऑन, और भी है। फिर अगर चलो ये मतलब कि चला गया, फिर उसकी बात आ जाएगा भाई साहब 2025 तो बड़ी बड़ी फिल्म से भरा पड़ा है, टॉक्सिक आनी है, उसमें रॉकी भाई की फिल्म भाई साहब, स्पिरिट आनी है, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म भाई साहब, क्या नाम है, प्रभास की मारुति के साथ जो फिल्म है राजा साहब वो आनी है, वॉर 2 आनी है। ये तो वो फिल्म है जो बड़े बड़े नाम है भाई, छोटे कितने नाम है वो तो भी आपको पता भी नहीं है। सो भाई ये फिल्म पोस्टपोन नहीं होने वाली, और ये मुझे भी डर था लास्ट, अभी जब मैंने पता किया ना अपडेट्स थे, तो अपडेट्स ये वाकई ही थी कि भाई साहब मेकर्स तो नहीं, लेकिन ऐसा सीन सुनने को मिला था कि 15 अगस्त को देवरा आएगी, ये फिल्म भाई साहब सितंबर तक चली जाएगी। वो सीन क्यों था? वो सीन इस वजह से था कि भाई जो अल्लू अर्जुन है, अल्लू अर्जुन चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पर ये फिल्म ना आए, ये आए भाई साहब क्रिसमस पे। यस, मतलब कि वो इसी वजह से कह रहे होंगे क्योंकि पुष्पा पार्ट 1 भी दिसंबर के महीने में आई थी, क्रिसमस में नहीं थी लेकिन दिसंबर में आई थी। सो मेकर्स मेरे ख्याल में यही चाहते होंगे, अल्लू अर्जुन चाहते होंगे कि दिसंबर में ये आ जाए। बट भाई साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुकुमारन साहब, उन्होंने बोला है कि नहीं मेरा भाई, ये फिल्म आएगी तो सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पर आएगी। और मैं आपको बताता चलूं अभी इस फिल्म की शूटिंग भी रहती है, और मेकर सुकुमारन साहब ने बल्क में डेट्स दे रखी हैं भाई साहब, यानी कि दिन रात एक हो रहा है इस फिल्म को लेकर, इतनी बड़ी ये फिल्म है। तो भाई साहब वेट तो बहुत ज्यादा है और एक्सपेक्टेशंस तो स्काई हाई है, अनलिमिटेड है। तो भाई साहब देखते हैं कि क्या होता है। बस अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि सिंघम अगेन भी पोस्टपोन होती है या नहीं, क्योंकि गाइस देखो इतना तो मुझे भी पता है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस टाइम जानती है कि अगर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है तो वो एक ही है, और वो है पुष्पा द रूल। और अगर ये सही बनती है तो भाई विद इन 10 डेज में ये 1000 करोड़ ठोक देगी, विद इन 10 डेज में ये इसका पोटेंशियल है। इस पे ये आपको मेरी बातें में भी अभी मजाक लग रही हूं, लेकिन देख लेना भाई साहब क्या होगा, ऐसा बवाल किस्म के सीन होने वाले हैं। सो नाउ अब इस सीन में सिंघम अगेन मुझे नहीं लगता कि वो रिस्क लेंगे, वो पोस्टपोन करेंगे। और अगर पर्सनली बताऊं तो उस फिल्म की भी शूटिंग अभी काफी रहती है। सो बस अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूं कि भाई कोई क्लैश ना हो, अगर क्लैश हुआ दोनों फिल्म्स का नुकसान है। भले ही पुष्पा जितनी बड़ी फिल्म क्यों ना हो, हिंदी में जहां पर इसका पोटेंशियल 500 करोड़ का है तो भाई 500 करोड़ कर जाएगी, लेकिन क्लैश की वजह से में भी 400 करोड़ करे, और वहीं पे सिंघम अगेन अगर उसका मतलब स्कोप 400-500 करोड़ का है तो वो 400-300 करेगी। ये होता है भाई साहब। हम भले ही बोलते हैं कि कुछ नहीं क्लैश, भाई क्लैश इतना मैटर करता है आप लोग सोच नहीं सकते। ये सालार या फिर डंकी, इन दोनों की कलेक्शन इतनी मतलब कि क्या हुआ इनके साथ ये इनको भी नहीं पता होगा जस्ट क्लैश की वजह से। सो मैं क्लैश के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं। सो अब देखना इंपॉर्टेंट होता है कि क्या होता है। लेकिन भाई साहब अब एक बात तो डन हो चुकी है, पुष्पा द रूल के मेकर्स ने बोल दिया है पोस्टर डाल के 200 दिन बाद 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे पे हम आ रहे हैं। सो नेक्स्ट टारगेट है सिंघम अगेन का कि वो क्या कहते हैं। यस मेरा भाई, फिलहाल के लिए इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।